नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है स्टॉक लैब इन्वेस्टर डायरी में। दोस्तों, आज से मैंने एक नई शुरुआत करने का फैसला लिया है। इस चैनल के माध्यम से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को रिकॉर्ड और शेयर करने वाला हूं, ताकि आप भी मेरे साथ कुछ नया सीख सके। मुझे भी अपनी गलतियों और अनुभवों से सीखने का मौका मिले। दोस्तों, अब से मैं जो भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करूंगा उसके बारे में पूरी जानकारी आपको आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उस स्टॉक्स को क्यों चुना, उसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है और किस सोच के साथ मैंने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। हम स्टॉक सिलेक्शन में रिसर्च एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। हम स्विंग ट्रेडिंग के नज़रिए से स्टॉक को समझेंगे और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अच्छे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में हजारों स्टॉक्स होते हैं, लेकिन उनमें से सही स्टॉक को चुनना, उनका एनालिसिस करना और सही स्ट्रेटजी बनाना ही एक अच्छे इन्वेस्टर की पहचान होती है। इस जर्नी में हम धीरे धीरे सीखेंगे, अपनी गलतियों से सुधार करेंगे और एक बेहतर इन्वेस्टर बनने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं और मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला स्टॉक। तो, तो दोस्तों, हमारा पहला स्टॉक है इक्लेयर्स। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सबसे ज्यादा चार्ट को वैल्यू देता हूँ। अगर मुझे चार्ट ठीक लग रहा है तब मैं उसका फंडामेंटल्स देखूंगा। अगर फंडामेंटल्स भी ठीक है तो उस स्टॉक को बाय करने के बारे में सोचूंगा। तो ये रहा इक्लेयर्स का चार्ट। ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरी तरह अप ट्रेंड में है और ये 200 ईएमए के पास लगभग, ये यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है 100 ईएमए के पास और यहाँ पे भी लिया है। ये वीकली चार्ट है दोस्तों। वीकली चार्ट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 ईएमए के पास इसने सपोर्ट लेके वापस इधर नीचे के साइड ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ पर ये इसने डोजी टाइप कैंडल बनाई है। तो अब हम इसके, ये जिस इस कैंडल के हाई के ऊपर बाय करेंगे। इसका हाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे। तो इसका हाई है 1424.9 और लो 13221। तो इसके हाई पे बाय करेंगे और इसी के लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो उस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस कितना परसेंट का होगा, ये लो। सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो गया। तो दोस्तों, इसका स्टॉप लॉस देखते हैं। इसकी दिक्कत हो रही है। ये इसका लो, ये इसका हाई, लगभग 110 रुपये के आसपास है स्टॉप लॉस, 8% का। और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 1700 का। तो दोस्तों, 1700 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर आने के बाद हम अपनी लगभग 70 से 80% कैपिटल को निकाल लेंगे और बाकी, यानी कि जितने हमारी इन्वेस्टमेंट है उतनी कैपिटल निकालने के बाद बाकी के हम लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। अब देखते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, ये इसका फंडामेंटल में इक्लेयर सर्विसेज लिमिटेड, फाउंडेड इन 2000, स्पेशलाइज in providing data analytics and customized process solution for global enterprises clients using a blend of custom data process and in-house software for service.
तो दोस्तों, ये एक आईटी सेक्टर में की कंपनी है। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ई कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी में। और इसका रेवेन्यू, इसका ज़्यादातर रेवेन्यू आईटीएस सर्विसेज में से आता है दोस्तों। फाइनेंशियल में देखेंगे तो इसका रेवेन्यू 2 मार्च 2024 में 2926 था, मार्च 2025 में 3366 और मार्च 2026 में 4117, यानी कि इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट मार्च 2024 में 511, 2025 में 541 और 2026 में 706। इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है दोस्तों। तो क्वार्टरली भी एक बार देख लेते हैं। क्वार्टरली में मार्च 2025 में 153, दिसंबर में 192 और मार्च 2026 में 190। तो प्रॉफिट न्यूट्रल है लगभग, लेकिन फिर भी ठीक है, लॉस में नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर एफ आई आर में 1.7% बढ़ाया है ईयर ऑन ईयर। ठीक है दोस्तों, मुझे अगर चार्ट ठीक लगता है तो मैं फंडामेंटल्स पे उतना ध्यान नहीं देता। बस कंपनी अब ट्रेंड में होनी चाहिए, कंपनी का चार्ट अब ट्रेंड में होना चाहिए और प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए कंपनी में, बस। तो दोस्तों, ये एक स्टॉक था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा फैक्ट। फैक्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरी तरह एकदम कैसे सीधा गया है। यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसे बाय करने वाले हैं, लेकिन इसका स्टॉप लॉस बड़ा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दोस्तों, लगभग 119 रुपये का स्टॉप लॉस है, 14% वाला। यहाँ पे इसकी कम क्वांटिटी में एक या दो स्टॉक्स ले सकते हैं, कम क्वांटिटी में। ओके, ये भी एक स्टॉक है दोस्तों, स्मार्ट वर्क्स। पहले फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल सेक्टर में की कंपनी है दोस्तों। रेवेन्यू लगभग कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स के से 99% आता है। फाइनेंशियल्स में इधर अवेलेबल नहीं है, क्वार्टरली भी अवेलेबल नहीं है। शेयर होल्डिंग में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं। ओके दोस्तों, ये भी मुझे चार्ट पर ठीक लग रहा है। उसके बाद स्मार्ट वर्क, ये यहाँ पे लगभग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बनाया है। इसका अगर फंडामेंटल्स देखे, कंपनी करती क्या है। स्मार्ट वर्क कोवर्किंग स्पेसेस प्रोवाइड्स customized managed workspace solution with fully service tech-enabled office environments. They offer accessible design and essential amenities tailored to meet the specific needs of enterprises and their employees. दोस्तों, रेवेन्यू देखते हैं 1039। ओके, ईयरली में रेवेन्यू तो बड़ा है, लेकिन मार्च 2024 और 25 में लॉस हुआ है। 2026 में 10 करोड़ का 10.53 का प्रॉफिट हुआ है।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि इसका लोन भी कम हुआ है। क्वार्टरली में देखे मार्च 2025 में -8.3 का लॉस, 2025 में 1.24 और 2026 में 16.62 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि कंपनी धीरे धीरे अपट्रेंड में जा रही है। तो इस पर भी हम एक दांव खेल सकते हैं। ओके, हमारे लिए दो दो स्टॉक्स के लिए मेन फोकस रहेगा, एक स्मार्ट वर्क्स और दूसरा एक्लेयर्स। टैग को हम थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर्स कौन कौन सी लगी है। ये स्मार्ट वॉच के लिए 470 पे ऑर्डर लगाई है 2 क्वांटिटी के लिए। और एक्लेयर्स के लिए एक क्वांटिटी है और फैक्ट्स की भी एक क्वांटिटी है। आरवीएनएल की भी लगाई है, लेकिन ये मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी। तो मुझे उतना ठीक नहीं लग रहा दोस्तों। ये तीनों के लिए लगाई है, अभी देखते हैं। आरवीएनएल का चार्ट देख लेते हैं एक बार। 200 दोस्तों, आरवीएनएल भी कम क्वांटिटी में 2-3 क्वांटिटी ले लेंगे। यहाँ पर इसने वीकली चार्ट पे एक हैमर टाइप कैंडल बनाई है, हैमर डोजी। तो 237 पे बाय करेंगे और 221 पे स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। लगभग कितना परसेंट होता है? 8%। 18 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस है और 8% होता है। ठीक है दोस्तों, चार्ट पे ठीक लग रहा है तो इसे भी हम ले लेंगे। यहाँ पे हम इसकी जीटीटी ऑर्डर लगा लेते हैं। बाय सेल 237 पे ट्रिगर होगा। 237 क्वांटिटी की 3 कर देंगे। 238 पर बाय है। ओके, तो इसकी भी हमने जीटीटी ऑर्डर लगा दी है। ठीक, तो ये 4 स्टॉक्स है दोस्तों। दोस्तों अभी तो शुरुआत की है, अभी हम धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे कि अच्छे ट्रेडर बने। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू दोस्तों।